दोस्तों डोज कॉइन को गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे मैंने कई बार कवर किया है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने ये भी आपको कवर किया था कि डोज कॉइन का क्या $1 प्राइस टच कर सकता है कि नहीं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन करी हैं। अब रिसेंटली डोज कॉइन में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। तो ये एक फॉलोअप वीडियो की तरह समझिए कि डोज कॉइन में और क्या-क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या होने वाला है और डोज कॉइन को आगे कैसे प्ले आउट करना चाहिए। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही मैं आपके लिए कोशिश करूँगा क्वालिटी कंटेंट लाने का। तो वीडियो को 2 सेकंड के लिए करिए पॉज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डोज कॉइन के बारे में जिसका जो भी ओपिनियन है उसको रखिए साइड पर और रियलिटी देखते हैं। तो डोज कॉइन अभी फ़िलहाल कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गेको पे आप देखेंगे तो रैंक नंबर 4 का कॉइन है। 7,000 से ज़्यादा करेंसीज़ हैं पर रैंक हो चुकी है डोज कॉइन की नंबर 4, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं सिर्फ 6 महीने पहले, 8 महीने पहले की बात करूँ तो मार्केट कैप के टर्म्स में यहाँ पे $71 बिलियन हो चुकी है मार्केट कैप, और 54 सेंट्स जा चुका है डोज कॉइन का प्राइस। डोज कॉइन जिसके क्रिएटर हैं, यहाँ पे ट्विटर अकाउंट अगर आप देखेंगे शिबतोशी नाकामोटो, जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, ये है डोज कॉइन के क्रिएटर। और फिलहाल शिबतोशी का कहना ये है, और ये अनाउंसमेंट काफ़ी पहले कर चुके हैं शिबतोशी, कि वो डोज कॉइन के सिर्फ क्रिएटर हैं और अब प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं। डोज कॉइन 2013 में बनाया गया था, और यहाँ पे कहना ये है शिबतोशी का कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर डोज कॉइन को बना दिया गया था। बनाया गया था एक मीम कॉइन की तरह, एक जोक कॉइन की तरह, सिर्फ इस चीज़ को ट्रोल करते हुए कि उस टाइम पे 2013 में काफ़ी सारी करेंसीज बन रही थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक जोक की तरह कि ये करेंसी चलती है कि नहीं, उसके मोटिव से, यही मोटिव से इस करेंसी को बना दिया गया था। तो डोज कॉइन जो है 2013 से चल रहा है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो डोज कॉइन के प्राइस को पंप कर रही है वो है डोज कॉइन की कम्युनिटी, और उनको बूस्ट मिल रहा है एलॉन मस्क से। तो डोज कॉइन की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अगर आप रेडिट पे जाके देखेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है और काफ़ी सारी डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग जुड़े हुए हैं डोज कॉइन के साथ। और 6-8 महीने पहले तक डोज कॉइन को सिर्फ और सिर्फ मीम्स के लिए ही यूज़ किया जाता था, और बहुत कम लोग थे जो डोज कॉइन को सीरियसली लेते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलॉन मस्क का ही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे डोज कॉइन को इस प्राइस तक लेके आने में, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि डोज कॉइन अब मैसिवली नॉन क्रिप्टो यूजर्स की नॉलेज में आ चुका है, और अब बहुत कम चांसेस हैं कि डोज कॉइन जो है वो अपने पुराने रेट्स पर जाके गिरेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो डोज कॉइन पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी जाएगी और डोज कॉइन के यूज़ केसेस भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गिटहब पे जब आप जाके देखेंगे तो डोज कॉइन में यहाँ पे 2017 के बाद कोई भी मेजर अपडेट नहीं हुआ है। तो पिछले 4-5 सालों में डोज कॉइन के अंदर डेवलपर एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नील है, ऑलमोस्ट नील है। यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है डोज कॉइन के अंदर। उसके बाद भी इतनी बड़ी मार्केट कैप तक अचीव कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन है, जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब 2 दिन पहले मार्केट काफ़ी डाउन थी और डोज कॉइन भी 38 सेंट्स तक नीचे गिर गया था, बट कल एलॉन मस्क ने एक बार फिर से ट्वीट करी और उन्होंने कहा कि वर्किंग विद डोज डेवलपर्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, और साथ ही कहा पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। तो यानी कि अब डोज कॉइन के ऊपर एलॉन मस्क की अगर हम बात माने तो इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, और फिलहाल सिर्फ काम किया जा रहा है सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने। अब 2-3 दिन पहले ही अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एक ट्वीट करी थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि डोज कॉइन को जो है इलॉन मस्क ने प्रपोज किया है, लोगों से ओपिनियन माना है कि क्या डोज कॉइन को टेस्ला खरीदने में, यानी कि टेस्ला की पेमेंट में डोज कॉइन को एज अ पेमेंट करेंसी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। और साथ ही साथ स्पेसएक्स की डोज वन करके एक मिशन है जिसके लिए पूरी की पूरी जो पेमेंट है वो डोज कॉइन में ही करी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, डोज वन जो है स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी पेमेंट जो है, जो सेटलमेंट करेंसी है वो है
डोज कॉइन। तो एलॉन मस्क की तरफ से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो लगातार हम देख रहे हैं कि जनवरी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इनफैक्ट दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था डोज कॉइन को पंप करना, और डोज कॉइन आज इस लेवल तक पहुंच चुका है। अब जो दूसरी चीज़ है, जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है जिसने इसके प्राइस को इतना ज़बरदस्त पंप दिया है, वो ये है, डोज कॉइन इज़ कमिंग टू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनबेस इन 2 मंथ्स। तो कॉइनबेस के सीईओ का कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कॉइनबेस पे लिस्ट हो जाएगा डोज कॉइन। और कॉइनबेस आप जानते ही हैं, जो भी करेंसी कॉइनबेस पे लिस्ट होती है वो ज़बरदस्त तरीके से पंप करती है और काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड होती है। तो जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से डोज कॉइन के तरफ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, उससे यही लगता है कि अगर आपके पास डोज कॉइन है तो उनको हॉडल करके रखिए और उनको सेल मत करिए। लॉस में तो बिल्कुल भी सेल मत करिए, क्योंकि अभी जितनी भी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं डोज कॉइन पे, उससे यही लगता है कि आगे डोज कॉइन का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये मैटर नहीं करता कि डोज कॉइन पहले क्या था, क्या आपका ओपिनियन था, क्या किसी और का ओपिनियन था। आज की डेट में जो रियलिटी है वो यही है कि डोज कॉइन की काफ़ी मैसिवली अडॉप्शन हो रही है और आगे फ्यूचर में इलॉन मस्क का पूरा इरादा है डोज कॉइन को प्रमोट करने का। कॉइन बेस पे लिस्ट हो रहा है, सारी मेजर एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो डोज कॉइन कहीं नहीं जाने वाला और डोज कॉइन अपने पुराने लेवल पर आएगा, इसकी बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है। अब एज यूजुअल प्रॉफिट ज़रूर निकालते रहिए, क्योंकि क्रिप्टो का कोई भरोसा नहीं है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा ही होगा। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डॉज कॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म मॉडल बन चुका है। तो इस चीज़ को अब ध्यान में रख के ही ट्रेड करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।